होगा। उससे पूर्व थोड़ी सी बात और सुन लें। राजा परीक्षित को हमने मुक्ति कैसे सुखदेव मुनि जी ने दिलाई है, क्योंकि ये दशम स्कंद दो रूपों में है, एक पूर्वाद और एक उत्तराद। सबसे लेंथी चैप्टर है और इसी में भगवान की सारी लाएं हैं। शांत होकर बैठ जाएं 2 मिनट के लिए। जो बैठना चाहते हैं बैठे, जाना चाहते हैं तो जाएं, पर कथा में डिस्टर्ब न करें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगवान द्वारकाधीश ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से कराया। यदुवंशियों के सर्वनाश का श्राप मिल गया था गंधारी से भगवान को। उस श्राप को पूर्ण करने के लिए एक लीला रची। एक बार ऋषि मुनि आए हुए थे, दुर्वासा ऋषि और बहुत सारे महात्मा। जामवती जी के पुत्र का नाम था सांब। सब बालक हंसी मजाक करने के लिए, संतों की परीक्षा लेने के लिए सांब के पेट पर कुछ वस्त्र बांध दिए और जाकर बोले, ऋषि मुनि उसे साड़ी पहना दी। ये गर्भवती स्त्री है, बताइए इसके गर्भ से क्या पैदा होगा, बेटा या बेटी। ऋषि मुनि जान गए। उन्होंने कहा, तुमने हमारे ऋषियों का अपमान किया, परीक्षा लेने के हेतु ये कार्य किया है। जाओ, इस गर्भवती स्त्री के गर्भ से मूसल पैदा होगा। वो मूसल ही यदुवंशियों के सर्वनाश का कारण बना। ये तुम्हारे सारे कुल का सर्वनाश कर देगा वो मूसल। मूसल को लेकर आए कांपते हुए, अपने दादा उग्रसेन को दिया। वो घबरा गए और बोले, अपराध तो तुमने बहुत बड़ा किया है, अब इसको बिल्कुल पिसवा कर, उन्होंने बिल्कुल उसको पिसवा कर सागर के किनारे रेती में रितवा दिया। एक छोटी सी कील बच गई थी, वो सागर में फेंक दी। उस कील को एक मछली ने निगला। मछेरे ने मछली पकड़ी और उसमें से वो कील निकली, उसने एक सागर के किनारे फेंक दी। और वही कील एक बहेलिया व्याध वहां से निकल रहा था, उसने अपने बाण पर चढ़ा ली। समय आने पर भगवान सब यदुवंशियों को प्रभास क्षेत्र में लेकर गए। पहले तो वहां सब ने कुछ समय तक प्रेम भाव से रहे। समय आना था, आपस में लड़ भिड़े। वो जो मूसल पिसवाकर रेती में रितवाया गया था, वहां कुछ समय के बाद ऐसी कांटेदार घास पैदा हो गई। जैसे उनका आपस में झगड़ा हुआ, वहीं पर ही लड़कर सभी यदुवंशी मरते गए। उनका संहार कराना था भगवान ने जाने से पूर्व। एक बार भगवान पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उसी व्याध ने जो बाण पर उस कील को चढ़ा लिया था, टांग पर टांग रखकर पैर पर पैर रख के भगवान बैठे थे। उनका पैर का अंगूठा बड़ा लाल वर्ण का था। दूर से उस व्याध को दिखाई दिया तो उसे लगा कोई मृग है, मृग के आंख दिखाई दे रही। क्या हो गया अजय जी? अभी कथा सुनो। उस शिकारी ने देखा कि ये तो कोई मृग लगता है। वो जो पैर का अंगूठा था उसे मृग की आंख दिखाई दी। तो उस शिकारी ने बाण चला दिया, वही वाला जिस पर वही कील लगाई थी। कैसी कैसी लीला करते हैं भगवान। और भगवान द्वारकाधीश की तरफ वो बाण चला दिया। नजदीक आया कि मैं मृग को लेके आऊं। जैसे नजदीक आया तो सोचो उस व्याध की क्या हालत होगी। जैसे राजा दशरथ की हालत हुई थी श्रवण कुमार को देखकर।
रोने लगा, विलाप करने लगा, हे द्वारकाधीश आप, मैंने तो एक मृग सोचकर बाण चलाया था, ये मुझसे कितना अनर्थ हो गया, ये मैंने क्या कर डाला प्रभु। द्वारकाधीश पर अपना बाण चलाया, मुझे तो नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी। हे विधाता, ये कैसा अपराध करा दिया मुझसे, ये कैसा पाप हो गया मुझसे, मैं तो क्षमा के योग्य भी नहीं। इतना विलाप किया उस व्याध ने, शिकारी ने, पर द्वारकाधीश बड़े दयालु हैं। द्वारकाधीश ने उस व्याध को उठाया, अपने हृदय से लगाकर कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुमने कोई अपराध नहीं किया, ये सब मेरी इच्छा से हुआ। क्योंकि याद करो, तुम त्रेता युग में बाली थे, सुग्रीव के बड़े भाई बाली। मैंने तुम्हें जिस प्रकार छुप कर बाण मारा था, वो मेरा कर्म कहां जाता, मैं अपने कर्म का भोग भोगने के लिए यहां बैठा था। देखो, भगवान भी अपने कर्म को काट नहीं पाए, करना चाहते तो सब कर सकते थे, पर भगवान ने कहा जैसे मैंने छुप कर बाण चलाया था, अब उसी प्रकार तुमने छुप कर मुझ पर बाण चलाया है, इसलिए तुम्हारा इसमें कोई अपराध नहीं, मैं तो बैठा ही इसीलिए हुआ था, ये सब होना था। तुम रोना धोना बंद करो, अब तुम भी कर्मों से मुक्त हो गए हो और मैं तुम्हें सद्गति दूंगा। जैसे उस व्याध के शीश पर द्वारकाधीश ने हाथ रखा, उसी समय उसको देव पुरुष बना दिया और वो देवताओं के विमान में बैठकर सीधा भगवान ने अपने लोक में उसको भेज दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। इधर जाने से पूर्व उद्धव जी भी भगवान के पास आए थे ज्ञान सीखने। जो ज्ञान कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वो ज्ञान द्वारकाधीश ने उद्धव जी को दिया, जिसका नाम पड़ा उद्धव गीता। जो प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से किए थे, भक्ति कैसे प्राप्त हो, आपका प्रेम कैसे बढ़े, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे भगवत प्राप्ति हो, माया से कैसे छूटे, वही प्रश्न उद्धव जी ने द्वारकाधीश से किए। और द्वारकाधीश ने एक बार फिर उद्धव जी को जो ज्ञान दिया, उसका नाम है उद्धव गीता। क्या नाम है? उद्धव गीता। नव नोगेश्वर और निम्मी राजा के बीच संवाद हुआ, जिसमें 9 प्रश्न किए गए और सभी प्रश्नों का उत्तर नव नोगेश्वर ने एक एक प्रश्न का उत्तर दिया। कलियुग के दोषों का वर्णन किया, पर दोषों के साथ एक गुण बताया। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावई भव पावई भव था, गावई नर पावई भव था, गावई नर पावई भव था। कलयुग में एक गुण है जो बहुत सस्ता है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतने पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावई नर पावई भव थाहा। जो गाएंगे हरि का नाम, वो इस भव सागर से पार हो जाएंगे। इधर भगवान श्री कृष्ण का
अंत समय जब नजदीक आया, शरीर त्यागने वाले थे, तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आए, शिव भोले कैलाश से आए, देवता स्वर्ग से आए, साकेत धाम से श्री राम आए, गोलोक धाम से स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप में आए और सबने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु। ब्रह्मा जी कहते हैं हमारे लोक में इस बार चलो आप, अब ये शरीर तो आप यहाँ छोड़ने ही वाले हैं। उस व्याध को तो सदगति दे ही दी, अब भगवान के पास ये सब आए हैं। शिव भोले ने कहा प्रभु इस बार हमारे लोक में चलिए। देवता प्रार्थना करने लगे, प्रभु इस बार हमारे लोक में चलिए, हम आपको अपने आसन पर बिठाएंगे। इंद्र देवता ने कहा। प्रभु श्री राम बोले नहीं, साकेत धाम में चलिए। और गोलोक धाम वाले कहने लगे नहीं, हमारे लोक में चलिए। तो भगवान द्वारकाधीश ने कहा, सबको मना कर दिया, नहीं मैं इस बार कहीं भी नहीं जाऊंगा। कहीं नहीं जाएंगे प्रभु, तो फिर कहाँ रहेंगे? भगवान ने अपने अस्त्र या आयुध जो थे, सुदर्शन चक्र, गदा, पद्म, सब कुछ अपने अपने लोक में भेज दिया। पर बोले मैं नहीं जाऊंगा। तो कहाँ रहेंगे आप? तो ध्यान से सुनिए। तो भगवान द्वारकाधीश ने कहा, इस बार मैं अपने इस शरीर सहित, इसी तन के सहित श्रीमद् भागवत महापुराण में सदा सदा के लिए विराजमान हो जाऊं। इसी में मेरा वास होगा, इसी में मेरा स्थान रहेगा। जो श्रीमद् भागवत का दर्शन करेंगे वो मेरा दर्शन होगा। जो भागवत कथा सुनेंगे वो मेरी ही चर्चाएं होंगी। तो तब से स्वयं भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण में सदा सदा के लिए उन्होंने निवास किया, इसलिए इनको भगवान कहा जाता है। बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की। भगवान की वांगमयी मूर्ति है ये। इधर राजा परीक्षित ने जब ये ज्ञान सुना कि भागवत स्वयं भगवान है, इसमें भगवान बसते हैं, इतना सुनते ही बस उनका पूरा मन भगवान के चरणों में एकाग्र हो गया। सुखदेव मुनि जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी वहां से प्रस्थान करने के लिए गंगा के तट से उठे। सब ऋषि मुनि, बड़े बड़े महात्मा बैठे थे, सबने प्रणाम किया। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, समय आ चुका है, आज का 7वां दिन है, तुम्हें अपनी मृत्यु को सुधारना था। आज हम तुम्हें ये वचन वरदान देकर जाते हैं, तक्षक नाग केवल तुम्हारे शरीर को जलाएगा। तुम्हारा जो मन इस भागवत कथा में लगा है, इतना एकाग्र भाव से जो तुमने भगवान की कथा सुनी है, तुम्हारी वो आत्मा शुद्ध बुद्ध होकर भगवान के परम धाम में पहुंच जाएगी। तुम्हारा शरीर केवल तक्षक नाग जला पाएगा। सुखदेव जी वहां से चले। जैसे यहां से लेकर समझो इस कर्टन से बाहर तक पहुंचे, सब ऋषि मुनि प्रणाम कर रहे हैं और उनको देख रहे हैं। देखते ही देखते सुखदेव जी महाराज कहां अंतर ध्यान हो गए, ये किसी को भी समझ ही नहीं आई। कहां गए कोई देख नहीं पाया। बोलो सुखदेव जी भगवान की। तक्षक नाग ने राजा परीक्षित के शरीर को जलाया अपने विष से, और उसके शरीर को जलाने से पहले ही राजा परीक्षित का जो मन इस भागवत में लगा हुआ था कि श्रीमद् भागवत भगवान है, द्वारकाधीश स्वयं इसमें विराजमान हुए हैं, तो उन्हें द्वारकाधीश का दर्शन हो रहा था अंतिम समय में। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रियाति सा मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। जैसे उनको अंतिम दर्शन हुआ द्वारकाधीश का, मन एकाग्र हो गया भगवान में। तो सच मानो उनकी आत्मा तो शरीर जलाने से पहले ही शुद्ध बुद्ध होकर श्वेत वर्ण के वस्त्र पहने भगवान के गोलोक धाम से विमान आया और राजा परीक्षित की आत्मा को उस विमान पर बिठाकर सीधा भगवान अपने लोक में भेज देते। बोलो महाराज परीक्षित की।